स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि रहेगा दो धुरंधरों के बीच में जो कि अभी मार्केट में काफी चल रहे हैं। उन धुरंधरों की बात हम करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं इनके बैकग्राउंड पे। दोस्तों मार्केट में सिक्योर स्केलेबल क्लाउड सॉल्यूशन की डिमांड ने सैसी सॉल्यूशन को बहुत बढ़ावा दिया। सैसी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर एक्सेस सर्विस एज। अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। सैसी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन को एक सिंगल क्लाउड में कंबाइन करती है। अभी भी समझ नहीं आया, चलो और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। सैसी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें कि हम किसी यूजर को उसके कंपनी एनवायरनमेंट के साथ कहीं से भी कनेक्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। सुविधा का मतलब है यहाँ पे कनेक्ट करना इन ए सिक्योर वे में। बोथ जी स्केलर एंड पोलो अल्टो ये थे दो धुरंधर जिनकी मैं बात करने जा रहा था। तो जी स्केलर एंड पोलो अल्टो प्रिज्मा एक्सेस इस डोमेन में लीड कर रहे हैं जो कि जीरो ट्रस्ट और सैसी की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। अब एज ए आईटी इंजीनियर आपको डिसाइड करना है कि यार आप अपने कंपनी में अगर कोई प्रपोजल देते हैं इन दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन को लगाने का, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस चीज के सॉल्यूशन का समाधान ढूंढने के लिए एक बार एक आईटी इंजीनियर नेटवर्क सील्ड बाबा के दरबार में चला जाता है। दरबार में जाने के बाद वो आईटी इंजीनियर बाबा को बोलता है, बाबा मेरे एक चीज समझ नहीं आती। बाबा कंपनी वाले मेरे से बोलते हैं कि इन दोनों में से एक सॉल्यूशन मुझे बताओ, लेकिन बाबा मुझे समझ में नहीं आता मैं जी स्केलर लगाऊं या ये पोलो अल्टो प्रिज्मा लगाऊं। बाबा मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबा। तब बाबा ने आंखें खोली। बाबा बोले, ये बात मेरे को पहले से ही पता थी कि तू मेरे दरबार में जरूर आएगा, क्योंकि नेटवर्क सील्ड का दरबार ही ऐसा है, ओपन दरबार, सभी के लिए समान। लेकिन आज जो समस्या लेके तू मेरे साथ आया है ये मेरे को पता है। ये पोलो अल्टो और जी स्केलर ने मार्केट में गंदगी फैला रखी है। समझ में नहीं आता किसको अपने घर लाए किसको बाहर छोड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं तुमको इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा। कंपैरिजन ऐसा होगा कि जिससे तुम्हें बहुत सटीक समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं। तो आगे देखिए वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे, जिनको देखने के बाद आपके लिए डिसाइड करना बहुत इजी हो जाएगा कि आपकी कंपनी में आप किस सॉल्यूशन को प्रपोज कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों को कंपेयर हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस की कि इस फील्ड में किसने महारत हासिल की है। तो सबसे पहले जी स्केलर की बात करते हैं। तो जी स्केलर ये दावा करता है कि वो 99.99% अप टाइम गारंटी ऑफर करता है विद अप टू 10 माइक्रोसेकंड लेटेंसी, और साथ ही सैस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एसएलए भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में अगर कहीं पे कोई लेटेंसी उनके एसएलए से ज्यादा आ जाती है, एसएलए का मतलब यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर ज्यादा आ जाती है तो दे विल फाइन पेनाल्टी। ठीक है, तो उनको पेनल्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। वहीं अगर हम पोलो अल्टो की बात करें तो पोलो अल्टो 99.99% यानी सिमिलर टू जी स्केलर अप टाइम तो देता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस लिमिटेड रहती है और लेटेंसी भी अप टू 100 तक रहती है, और साथ ही वो सैस सॉल्यूशन का कोई भी स्पेसिफिक एसएलए प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरा टॉपिक है जी स्केलर आपको डेडिकेटेड डेटा प्लेन देता है जो कि हर कस्टमर के लिए अलग होता है। ऐसा करने से परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी दोनों इंक्रीज होती है। वहीं पोलो अल्टो जो है वो आपको डेडिकेटेड प्लेन नहीं देता है, वो आपको एक शेयर डेटा प्लेन देता है जिसमें कि बाकी कस्टमर का भी ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा होता है, जिससे परफॉर्मेंस में तो चैलेंज आते ही हैं बट समहाउ सिक्योरिटी में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस का कंपैरिजन करने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपैरिजन करने के लिए डिलीवरी एंड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो जी स्केलर में सारी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज एक कंसोलिडेट यूजर इंटरफेस के थ्रू मैनेज होती हैं, जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी असेसमेंट करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
वहीं अगर हम प्रिज्मा की बात करें तो प्रिज्मा में मल्टीपल कंसोल रिक्वायर होते हैं यूजर कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन को मैनेज करने में, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं। वहीं जी स्केलर में एक कॉमन पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, यह इंश्योर करने के लिए कि यूजर चाहे कैसे भी कनेक्ट करे, किसी भी लोकेशन से कनेक्ट करे, उस पर सिक्योरिटी पॉलिसी सिमिलर अप्लाई होंगी। यानी कि अगर आप इंडिया से आप जी स्केलर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं या यूएस से जी स्केलर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो आप पर सिमिलर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाइड होंगी, राइट। वहीं अगर हम प्रिज्मा की बात करें तो उनमें इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती हैं अक्रॉस सिक्योरिटी प्रोडक्ट, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करती हैं। जी स्केलर में दोस्तों शेयर डेटा लेक होता है, जिससे कि अगर कोई भी बग आता है, कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है, दे आर यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग, उसकी हेल्प से उस चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। आइडेंटिफाई करके उसका रेमिडिएशन करना यानी उस चीज़ को मिटिगेट करना बहुत इजी हो जाता है जी स्केलर में। वहीं अगर हम पालो अल्टो की बात करें तो वो स्कैटर्ड डेटा लेक यूज़ करते हैं लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे अगर कोई भी इंसिडेंट आता है तो उसको रेमिडिएट करना बहुत टफ हो जाता है, इवन दो वो कई बार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प लेते हैं उस चीज़ को रेमिडिएट करने के लिए, जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों थर्ड कंपैरिजन हम इन दोनों के बीच में करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस यानी ZTNA, यानी कि इन दोनों में कौन ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जी स्केलर के बारे में। तो दोस्तों जी स्केलर एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी केवल लेयर 3 एंड लेयर 4 तक ही करता है। जहाँ पे मैं लेयर 3 बोल रहा हूँ तो दैट इज आपका नेटवर्क लेयर, और लेयर 4 का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी आपने OSI मॉडल अगर पढ़ा हो तो आपको लेयर 1 से लेयर 7 तक पता होगी इंफॉर्मेशन। वहीं अगर मैं पालो अल्टो की बात करूं दोस्तों तो इनके पास एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का, जिसको वो बोलते हैं ऐप ID। यानी कि ऐप ID की हेल्प से ये लेयर 3 लेयर 4 का सिक्योरिटी तो मैनेज करते ही हैं, लेयर 7 पे एप्लीकेशन को और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप ID। दोस्तों जी स्केलर में कुछ एप्लीकेशन ट्रैफिक की जांच नहीं की जा सकती, जिससे कि वल्नरेबिलिटी जैसे कि मैलवेयर और थ्रेट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर हम पालो अल्टो की बात करें तो पालो अल्टो जो है दोस्तों डीप लेवल इंस्पेक्शन करता है सभी एप्लीकेशन के लिए, जिससे कि जीरो डे अटैक और कोई इंसिडेंट अगर रेज होता है तो उसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है और उसको इजीली मिटिगेट भी किया जा सकता है। दोस्तों फाइनल कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं जी स्केलर एंड पालो अल्टो प्रिज्मा के बारे में विद द हेल्प ऑफ की डिफरेंशिएटर्स, कि इन दोनों में ऐसे क्या पॉइंट हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्केलर की। तो दोस्तों जी स्केलर जो है वो करता धरता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का, यानी कि जिन्होंने मेजरली फोकस किया यूज़र पे एंड थ्रेट मूवमेंट पे। यानी अगर कोई भी यूज़र इनके नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो वो कंसीडर करते हैं उसको एज ए जीरो ट्रस्ट, यानी चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो, उस पर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इक्वली अप्लाई होती है। वहीं अगर हम पालो अल्टो की बात करें तो इन्होंने जो मेजरली फोकस किया है वो किया है फायरवॉल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो प्रिज्मा सॉल्यूशन है वो मोरली फायरवॉल सेंट्रिक लेगेसी पे डिपेंड करता है। विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इन्होंने ये आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट अगर हम जी स्केलर की बात करें तो ये बोलते हैं कि ये 100% TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी डिक्रिप्शन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रिज्मा यानी पालो अल्टो की तो ये बोलते हैं कि लेयर 3, लेयर 4 एंड फाइनली हम लेयर 7 पे भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप ID। वेल दोस्तों तो कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है दोनों के बीच में और अभी समय हो चुका है कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन मेरी तरफ से ये निकल के आता है कि जी स्केलर जो है वो मोर फोकस्ड है जीरो नेटवर्क आर्किटेक्चर पर, यूजर को एक हाई स्पीड बैंडविड्थ प्रोवाइड करने में, एक हाई स्पीड एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने में और मशीन लर्निंग एंड AI का यूज करके एक बेहतर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाने में। वहीं अगर मैं पालो अल्टो की बात करूं तो पालो अल्टो मोर फोकस्ड है यूजर की सिक्योरिटी पे। पालो अल्टो मोर फोकस्ड है अपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को यूज करने में इन क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर। सिक्योरिटी के मामले में मुझे पालो अल्टो ज्यादा बेहतर लग रहा है और हाई स्पीड और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कहो या यूजर परफॉर्मेंस कहो उसमें मेरे को जी स्केलर ज्यादा
ज्यादा बेहतर लग रहा है। वेल दोस्तों, तो रिकमेंडेशन की बात आती है कि क्या अगर एज ए आईटी इंजीनियर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी को आप अपने कंपनी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहोगे, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी कंपनी का नेटवर्क किस चीज पे ज्यादा फोकस्ड है। क्या आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं या आप हाई स्पीड बैंडविड्थ और परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोकस करता है जीरो ट्रस्ट एंड मॉडर्न क्लाउड सिक्योरिटी पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Zscaler इंट्रोड्यूस करें अपने कंपनी इन्वायरमेंट में। और अगर आप इंटरप्राइज पर यानी जहां पर की टाइट एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इन डेप्थ ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए आपको, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर पे, तो जहां पर कि आपका मोर फोकस एप्लीकेशन पर और आपकी सिक्योरिटी पर है, तो वहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पालो अल्टो का प्रिज्मा सॉल्यूशन अप्लाई करें। दोस्तों, तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है मैंने Zscaler एंड पालो अल्टो प्रिज्मा की रिगार्डिंग, ये मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ली है और उनका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दे रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं टेक बाइट के नाम से एक मिनी ब्लॉग डेली अपलोड करता हूँ, जिसपे कि मैं कुछ अपने डेली रूटीन्स को डिस्कस करता हूँ और साथ में मैं कुछ टेक्निकल चीजें भी डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, बिकॉज आजकल शॉर्ट वीडियोस का काफी प्रचलन है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन चीजों से ही आपको टेक्निकल नॉलेज दे पाऊँ, तो एक बार चेकआउट करके देखना आप लोगों को कैसा लगता है। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टेक्निकल डिस्कशन पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।